दोस्तों, आप लोगों ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी सीएमए कोर्स के बारे में तो सुना ही होगा। इंडिया के फेमस 3 प्रोफेशनल कोर्स सीए, सीएमए और सीएस में से एक है, जिस कोर्स को करने के बाद एक स्टूडेंट का लाइफ ऑलमोस्ट सेट ही हो जाता है। पर आज का वीडियो सीएमए कोर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देना नहीं है। आज हम सीएमए इंस्टीट्यूट की ओरिजिन के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहा जाता था। दोस्तों, सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमें क्या लगता है? सीएमए इंस्टीट्यूट आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बाद ही स्टैब्लिश हुआ होगा, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, और सीएमए इंस्टीट्यूट उसके 10 साल बाद स्टैब्लिश हुआ था 1959 एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। पर कहानी तो कुछ और ही है। ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ साल पीछे जाना होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के समय। तो बात कुछ ऐसा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय जब देश आपस में लड़ाई कर रहे थे और हमारा भारत भी ब्रिटिशर्स के तरफ से ही लड़ रहे थे। तब अचानक ही सभी चीजों के प्राइस हाइक हो रहा था। एसेंशियल प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ने तक तो ठीक था, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को थोड़ी ना कोई लेना देना होता है, उनको तो पॉलिटिक्स से लेना देना होता है। तभी जब बात आई डिफेंस प्रोडक्ट्स की प्राइस हाइक की, आर्टिलरीज, गन्स, टैंक्स, इन सब की प्राइस जब इंक्रीज हो रही थी, तब उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस कंडीशन से निपटने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तभी सरकार ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉस्ट का। इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता था तो उसको मैंडेटरी हो जाता था प्रूफ ऑफ वर्क सबमिट करना, जिससे गवर्नमेंट को पता ये चलता था कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना कॉस्टिंग आने वाली है, मतलब कितना पैसा खर्च होने वाला है। और ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मेथड इतना पॉपुलर हुआ कि बाद में ये टेक्निक कंपनीज अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करने में यूज करने लगी। इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम स्टोरी में और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फिर 1945 आते आते जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, उस टाइम सभी नेशंस को, सभी कंट्रीज को इतना लॉस हुआ, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट की जरूरत थी, जिसको मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। जिसे देखकर 1944 में उस टाइम के गवर्नमेंट ने फैसला लिया एक कंपनी का गठन किया जाए, जिसका काम होगा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग एनालाइज करना। इस इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो एक लिमिटेड कंपनी थी, जो कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों, ये तो था 1944 तक का सफर। इंस्टीट्यूट बन गया, इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहा था देश की डेवलपमेंट में। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है सीएमए इंस्टीट्यूट आईसीएआई से भी पुराना है, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट 1944 में ही स्टैब्लिश हो गया था। सिर्फ एक्ट बनने के लिए टाइम लग गया, 1959 में जाकर एक्ट बना। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। और दोस्तों, एक जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप एक्सेल में प्रो बनना चाहते हैं तो इलर्न मार्केट से एक फ्री का कोर्स कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे देश का डेवलपमेंट का दौर आया, जिससे इंडिया में नए नए कंपनीज, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो रही थी, जिसे पूरा मैनेज करना आईसीडब्ल्यूएआई को प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमारे गवर्नमेंट ने 1959 में इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया, सीएमए इंस्टीट्यूट, एक स्पेशल एक्ट पास करके, जिसका नाम था द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1949 एज ए स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल बॉडी फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, जिसे आज हम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। और आज ये इंस्टीट्यूट इतना बड़ा हो चुका है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी है और लार्जेस्ट सीएमए बॉडी है एशिया का। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी पहुंच कितनी हद तक बढ़ गई है। अब इंस्टीट्यूट बन चुका था, पर आईसीआई के पास कोई परमानेंट वर्क नहीं था, जिसे देखते हुए 1965 में द विवान बोस कमीशन, दत्ता कमीशन एंड द शास्त्री कमेटी ने रेकमेंड किया कंपनीज एक्ट को अमेंड करके एक प्रोविजन डाला जाए रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो कंपनीज को मैंडेट कर देता था अपना कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। और इसी अमेंडमेंट के तहत कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कैसे करवाना है वो भी बताया गया। और इसके बाद साल आता है 2011। सीएमए इंस्टीट्यूट को रीनेम किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। दोस्तों, ये तो था इंस्टीट्यूट कैसे बना,
इसका हिस्ट्री और फिर नाम कैसे चेंज हुआ वगैरह वगैरह। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी सीएमए दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।